एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। समस्त बहुजन समाज को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। अपने महान पुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी बात शुरू करती हूँ। आज एसएम न्यूज ने मुझसे पूछा है कि दुर्गा देवी, हिंदुओं की दुर्गा देवी और वैश्य से क्या संबंध है। तो खून जिनका मेरी रगों में है, खून जिनका मेरी रगों में है, तेवर भी उनका वरदान है, तेवर भी उनका वरदान है। और शान से जीना सिखाया जिन्होंने, शान से जीना सिखाया जिन्होंने, बाबा साहब उनका नाम है, बाबा साहब उनका नाम है। तो यहाँ मैं बताती हूँ कि दुर्गा देवी और एक तवायफ यानी शरीर बेचने वाली महिला, तन का व्यापार करने वाली महिला, यानी चंद लोगों ने जो नाम दिया वैश्य, उसका क्या संबंध है। तो वैसे तो आदिवासियों में दो कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मैं दोनों कथाएं बताऊंगी तो काफी टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं एक कथा जो मेन है मैं वो कथा बता देती हूँ। तो जो आदिवासियों में मुंडा आदिवासी है और एक संथाल आदिवासी है। तो जो संथाल आदिवासी है, मुंडा आदिवासी भी इस कथा से दुर्गा देवी के उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन संथाल बिल्कुल नजदीक है। तो मैं वो कथा आपको बताती हूँ कि संथाल आदिवासियों में एक कथा प्रचलित है। एक कथा है कि जब गैर संथाल जो लोग हैं, उनमें ये दुर्गा देवी का त्योहार मनाया जाता है। दुर्गा देवी का त्योहार मनाया जाता था, यानी गैर संथाल आदिवासी जो है, उसी दुर्गा देवी के समांतर संथाल आदिवासी भी एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है दसाएं त्योहार का नाम है। तो उस त्योहार में क्या करते हैं कि जो नवयुवक हैं, काफी हष्ट-पुष्ट नौजवान हैं, वो एक टोली बनाते हैं 10, 20, 30 की। पूरे गांव के जो भी संताल समुदाय के हैं नवयुवक, वो टोली बनाते हैं और वो टोली बना के युद्ध की भूमि, जैसे युद्ध में ड्रेस पहनते हैं, युद्ध में जो कपड़े पहने जाते हैं, युद्ध की जो पोशाकें होती हैं, वो पोशाकें वो धारण करते हैं और अपने हाथों में तीर, तलवार, बशरी और फर्श, जो भी उस हथियार है, वो हथियार लेकर युद्ध का नाटक करते हुए वो पूरे गांव में जाते हैं। उस टोली की अगुवाई संताल समुदाय का एक बुजुर्ग व्यक्ति करता है, उस टोली की अगुवाई। और इस दशाओं में ही जो संताल समुदाय का जो व्यक्ति बलशाली, काफी दबंग, काफी मजबूत जो व्यक्ति है, जो इनका सरदार है, जो इस संताल समुदाय का आदिवासियों का जो सरदार है, वो सरदार इस दशाओं में गुप्तचर का एक स्वांग करता है, यानी गुप्तचर का यानी एक नाटक रचता है। तो वो गुप्तचर यानी पूरे जो संताल समुदाय आदिवासी लोग हैं, उनके घरों में जाके छिप जाना है। और ये संताल जो टोली है और टोली का जो अगुवाई जो संताल बुजुर्ग आदिवासी जो कर रहे हैं, ये टोली अपने सरदार को खोजते हैं, प्रत्येक घर में जाके सरदार को खोजते हैं। ये उनका ये त्योहार है। अब क्या है कि जो दिसोम जो है, इन दिसोम का मतलब है इनके देश, इनका अपना देश। और एक दिगु यानी बाहरी लोग। अब दिगु और दिसोम में यानी इनके देश में आपस में वैमनस है, आपस में लड़ाई है। तो ये दिगु लोग क्या है कि इस दिसोम पे इनके देश पे वो कब्जा करना चाहते हैं, अपनी शक्ति का उन्हें अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, सरदार को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, उसे पराजित करना चाहते हैं। उस सरदार का नाम है दुर्गा। तो अब दुर्गा पराजित नहीं होता और ये जो है दिगु लोग जो हैं, ये काफी लज्जित हो जाते हैं और पराजित हो जाते हैं, काफी मायूस हो जाते हैं। फिर ये एक छल करते हैं। छल और कपट इनके उसमें, इनके डीएनए में है, इनके खून में है, इनके आरएनए में है, डीएनए में, इनके सारे सब में छल और कपट इनमें भरा हुआ है। तो उस छल की वजह, इस छल के लिए ये एक वैश्या जो तन को बेचने वाली महिला है, हालांकि मैं ये शब्द जो बोल रही हूँ मुझे भी अपने आप में एक अजीब सा शब्द लग रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे बताना जरूरी है। तो इसलिए जो एक तवायफ है यानी जो वैश्या है, वो उससे संपर्क करते हैं। वो ये कहते हैं वो काफी रूपवती है, काफी सुंदर है,
तो वो उसके पास जाते हैं ये दिगु लोग, और ये कहते हैं उस वेश्या से कि आप इस क्या कहते हैं अपने रूप जाल में, अपने प्रेम प्रसंग में, अपने मोह माया में, अपनी शारीरिक अदाओं से, अपने कोमल काया से, वो जो है क्या कहते हैं दुर्गा को आप बंदी बनवा दें, बंदी बना दें। तो उसने वैश्या ने पूछा कि चलो मैं ऐसा करती हूँ, अपने कृत्य ऐसा करती हूँ, तो मुझे क्या फायदा होगा। तो ये दिगु लोग ये कहते हैं कि जिस दिन आपने, जब ये आप इसको बंदी बना देंगी तो तब से, और इसकी हम जो करेंगे वो करेंगे, तब आपको हम एक इनाम के तौर पर हम आपको एक देवी का रूप देंगे, एक देवी का रूप देंगे, जो आप जन्म जन्मांतर, जब तक ये ब्रह्मांड, जब तक ये पृथ्वी, जब तक ये लोक रहेगा, जब तक ये सब चीज रहेगी, जब तक आपको लोग पूजेंगे, आप पूजनीय रहेंगी, आपकी लोग अरदास करेंगे, लोग आपकी मूर्तियां, लोग आपकी तस्वीरें अपने अपने घरों में लगाएंगे, सारी चीज करेंगे। तो एक आपको बहुत बड़ा मान सम्मान जो जन्म जन्मांतर आपको मिलता रहेगा। तो हुआ क्या कि इस घटना में उस वैश्या के और दुर्गा के बीच में 9 दिन तक ये युद्ध चलता रहा, और अंत में दुर्गा को 9वें दिन बंदी बना लिया गया, उनकी हत्या कर दी गई, जो संताल आदिवासी समुदाय के सरदार थे। तो उस दिन ही इस जो वैश्या को उन्होंने, दिगु लोगों ने कहा था, तो तभी उसको महिषासुर मदनी और दुर्गा देवी की तभी उन्हें उपाधि दी गई है। और जो उपाधि दी गई है तभी से इन्हें दुर्गा देवी कहा जाता है। और इनके 10 हाथ बना दिए गए। 10 हाथ इसलिए कि 9 दिन इनकी वो सब चीज चली है, 9 दिन युद्ध चला और 10वें दिन इनको प्राप्ति हुई है। तो ये इसलिए दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो पूरा आडंबर है, पूरे लोग यहाँ गोबर को भगवान मान लेते हैं, यहाँ लोग पत्थर को भगवान मान लेते हैं, यहाँ मूत्र को लोग भगवान मान लेते हैं, पता नहीं किस किस चीज को भगवान मान लेते हैं। तो यहाँ इसलिए इसको दुर्गा देवी का नाम दिया गया और यही इसकी वो है। और जो दुर्गा देवी और जो वैश्या का संबंध है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जब दशहरे में जब घरों की दीवारों पे दुर्गा देवी का वो लगाया जाता है, तो वो मिट्टी जो कहते हैं कि एक मुट्ठी मिट्टी जो है वैश्यालय से आई जाती है, जो वैश्यालय की पवित्र इनके अकॉर्डिंग जो पवित्र वो है क्या कहते हैं मिट्टी है, वो दुर्गा की प्रतिमा में इसलिए सम्मिलित की जाती है। ये आपस में इनका कनेक्शन है, ये दुर्गा देवी और वैश्या का आपस में कनेक्शन है। अब हमारे लोग क्यों पूजते हैं इसको? हमारे लोगों को ये सब पूजना नहीं चाहिए। हमारे लोगों और छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, तो मैं गांवों के नाम तो नहीं बता सकती क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वहां तो इस देवी की वो करते हैं, भर्त्सना करते हैं और शोक मनाया जाता है, क्योंकि उनके जो सरदार था उस सरदार की उस दिन 9वें दिन उनकी मृत्यु हुई थी, उनका वध कर दिया गया था। तो दुर्गा देवी का वो लोग बहिष्कार करते हैं, इस त्योहार का बहिष्कार करते हैं। और ये इस दुर्गा का जो है सत्य जो है, बाबा साहब की जो किताब है हिंदुज्म, उसके 75वें पेज पे ये पृष्ठ पे ये लिखी हुई है उसमें। तो इसका दुर्गा देवी का ये कहानी जो है मुट्ठी भर लोगों ने, जो लोग इतिहासकार थे, जो रचना करने वाले लोग थे, जिन पे लिखने का वो था, उन लोगों ने इस सच्चाई को हमारे लोगों में, आदिवासी लोगों में या मूल निवासी लोगों में इस सच्चाई को नहीं आने दिया और इस सच्चाई को छिपाया और इसको दूसरी तरीके से इसको पेश करा है। यहाँ एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से दुर्गा देवी को 10-10 हाथ लगा के दिखाया गया है, उसकी कल्पना ऐसी करी गई है और उसको शेर पर बिठाया गया, तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि कोई महिला किसी शेर की सवारी कर सकती है। या ये कितना अशुभ होगा, ये कितना दुखदाई है, ये कितना पीड़ादायक है कि एक महिला के 10 हाथ कैसे हो सकते हैं? भाई कैसे हो सकते हैं 10 हाथ? मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि 10 हाथ कैसे हो सकते हैं आजकल भी। और उस वक्त भी यही है कि अगर किसी लड़की के
हमने तो ये देखा है कि अगर किसी लड़की के, किसी बच्ची जो पैदा हुई है, उस बच्ची के 5 उंगलियों के अलावा एक उंगली और एक्स्ट्रा आ गई है, एक उंगली और जुड़ी हुई आ गई है, किसी कारण से, किसी वजह से जुड़ गई है, यानी कोई उसके हार्मोन्स की कमी की वजह से, किसी और की कमी की वजह से, तो उसको जब मतलब यहाँ भाषा में कहते हैं छंगो पैदा हो गई है, तो उसके तो विवाह, उसके सारी चीजें करने के लिए माता पिता पे इतना जोर पड़ता है, उसको देखते ही 6 उंगलियों की बच्ची को देखते ही उनका माथा छिनक जाता, या पैर में उंगलियां हो तो 10-10 हाथ वाले लोग कैसे पैदा होंगे, 10-10 हाथ वाली कैसे महिलाएं पैदा होगी। तो ये सब कोरी कल्पनाएं हैं, पोल कल्पनाएं हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। जो सच्चाई है उसको छिपाया गया है, उसको लोगों के सामने नहीं लाया गया है, क्योंकि लेखन का काम चंद लोगों पे था, लिखने का काम उस वक्त वो उन चीजों को किसी तरीके से भी लिख सकते थे। कल्पनाओं के आधार पे लिखा है, कल्पनाओं के आधार पे हमें परोसा गया है। और मेरा बहुजन समाज के लोगों से, अपने शूद्र वर्ग के लोगों से एक निवेदन है, एक अपील है कि अपने इतिहास को पढ़ो, अपने इतिहास को पहचानो, और इन गोबर को, पत्थर को, मूत को, और ये दुनिया भर के आडंबरों को, तीर को, तलवारों को, पशुओं को, जानवरों को, पक्षियों को भगवान मत मानो, क्योंकि इसमें हमारा समय, इसमें हमारा पैसा बर्बाद होता है, इसमें हमारे धन की हानि होती है, हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है, हमारे आने वाली पीढ़ी पर गलत प्रभाव पड़ता है, और हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि ये नए विचार दें, नई दिशाएं दें, उनको अच्छे संस्कार से मेरा मतलब ये है कि हमारे जो महान नायक हैं, हमारी जो महान नायिकाएं, हमारे जो वीर वीरांगनाएं, जो हमारे शहीद हैं, हम उनके बताएं, उनको उनका इतिहास बताएं, उनको पढ़ाएं, उनको समझाएं, और इस अंधविश्वास और इस पाखंडवाद को उखाड़ने का काम करें हम। और इसके ऊपर ये जो इस अंधविश्वास और पाखंडवाद के बाद में हकीकत की जो कहानियां हैं, हकीकत जो है उसको छिपाया हुआ है, इस चंद लोगों ने नहीं लिखा है, जानबूझकर हमारे इतिहास को छुपाया है, या हमारे जो हमारे महानायक हुए हैं, जो हमारे वीर योद्धाएं हुए हैं, जिनका इन लोगों ने छल पूर्वक, कपट पूर्वक, एक दुर्भावना की वजह से उनको पराजित किया है, उनकी हत्याएं की हैं, उनका वध किया है, वो हम सब अपने लोगों को, अपने बच्चों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को हमें बताना चाहिए। अंत में आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय।